बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से हम चर्चा के सत्ता संग्राम 2014 सत्ता संग्राम 2014 में आपको पहले लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी इस समय 3D जो उनका कार्यक्रम होता है उसमें है वो और संबोधित कर रहे हैं। जिनका व्यवसाय जेलों में जाकर के टिफिन पहुंचाने का है, गुनहगारों के घर से टिफिन लेते हैं और जाकर के टिफिन पहुंचाते हैं। उनका पूरा जीवन या तो गुनहगारों से संबंधित होता है या गुनहगारों के परिवारों से संबंधित होता है। लेकिन ये गरीब लोग जो साइकिल पर 50-50, 100-100 टिफिन लेके जाते हैं, कितने ही भूखे क्यों न हो, उस कैदी का, उस गुनहगार की टिफिन में से कभी एक चपाती निकाल करके खाते नहीं है। ये मेरे देश के गरीब से गरीब इंसान की तहजीब है। और आप सत्ता पर, सिंहासन पर बैठे हुए लोग खेल कूद के मैदान से, CWG के गेम से, टॉयलेट पेपर में से रुपये मार लिए आप लोगों ने। कोने में से रुपया खाओ, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में से रुपये खाओ, 2G में से रुपये खाओ। तहजीब तो जेल के अंदर टिफिन पहुंचाने वाला वो गरीब आदमी की साइकिल पर पसीना बहा रहा है, भूखा है, टिफिन में से सुगंध आ रही है, लेकिन रोटी को हाथ नहीं लगाता है। वो तहजीब मेरे देश की तहजीब है। आप हमें तहजीब सिखाने निकली हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी अमेठी के हारने से परेशान नजर आ रही है। अमेठी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकती है। अमेठी ने फैसला कर लिया है, इतने सालों का जो जुल्म सहा है ना, उसको जवाब देने का फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक जन आंदोलन बन गया है। लोग कहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए, टीवी मीडिया में बैठे हुए लोग, कि फटीकनेस आया है, थकान आई है, चुनाव के जान नहीं रही। ये आप लोग खुद को मूर्ख बना रहे हो। जो इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को कहते हो ना, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके चुनावी चर्चा करते हो ना। मैं आज चुनाव का एक दिन पूर्व रैलियां करके आया हूं बिहार में और उत्तर प्रदेश में। चमड़ी चीर दे ऐसी धूप में मैं लाखों लोगों का उमंग और उत्साह देखा है। ये दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में फटीकनेस आया होगा, हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में फटीकनेस नहीं है। और अगर फटीकनेस होता तो आखिरी 8वें दौर के अंदर भी इतना भारी मतदान नहीं होता। लेकिन जो दुनिया से कटे हुए हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, किसी की भक्ति में लीन है, वो अपने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं और देश को गुमराह करने का अपना कारोबार करके रोजी रोटी कमाते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं विश्व के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से, विद्वज्जनों से आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान के इस चुनाव को अध्ययन कीजिए। क्या कारण है ऐसी चमचमाती धूप में लाखों लोग लोकतंत्र के लिए इस जन आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। दुनिया को स्वीकार करना होगा, भले हम गरीब होंगे, भले हम अनपढ़ होंगे, भले हम पिछड़े होंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों के रगों में लोकतंत्र उनके जहन में है। लोकतंत्र उनके जहन में है, उनका DNA है लोकतंत्र। और ये विश्व के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव करने जैसी घटना है। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को 100-100 सलाम। भारत के 125 करोड़ देशवासियों की लोकतंत्र के प्रति, श्रद्धा के प्रति हमारा शत-शत नमन करता हूं मैं। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ करके ऊंच नीच की राजनीति की चर्चा प्रारंभ की है, छुआछूत की राजनीति की चर्चा प्रारंभ की है। मैडम सोनिया जी
आप मोदी के मुंह में उंगली डालने की कोशिश मत करो। मैं अपनी मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं विकास और सुशासन के मुद्दे पर हिंदुस्तान की जनता का विश्वास जीतने के लिए एड़ी चोटी का मैंने जोर लगाया है। लेकिन अब आखिरी दिन में आप ये नया विषय लेकर के आए, नीच सोच का। मैं जरा पूछना चाहता हूं मैडम, क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार मिले, ये बात कहना नीच सोच है? अगर वो नीच सोच है तो मोदी को वो नीच सोच मंजूर है। हिंदुस्तान के किसानों को खेत में पानी मिले, हिंदुस्तान का किसान जो मेहनत करता है उसके लिए उसको पूरी मेहनत का पैसा मिले, ये सोच रखना, ये सोच अगर नीच सोच है, वो नीच सोच नरेंद्र मोदी को मंजूर है। मैडम सोनिया जी, निर्भया जैसे कांड न हो, बहन बेटियों के पर बलात्कार न हो, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, ये सोच अगर नीच सोच है तो नरेंद्र मोदी को वो नीच सोच भी मंजूर है। मैडम सोनिया जी, मेरे लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, मेरे देश के जवानों का सर पाकिस्तान काट के ले गया है। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का मंत्र फिर से जिंदा करना, ये अगर नीची सोच है, मुझे वो नीच सोच भी मंजूर है। मैडम सोनिया जी, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पाठशाला मिले, अगर ये सोच नीच सोच है तो मुझे वो नीच सोच मंजूर है। बड़े बुजुर्गों को सम्मान से बूढ़ापा बिताने का अवसर मिले, बीमार हो तो आवश्यक सारी दवाइयां अस्पताल उपलब्ध हो, ये अगर नीची सोच है तो मुझे वो नीच सोच मंजूर है। इतना ही नहीं, आपने नीच राजनीति की इतनी चर्चा कर दी। कौन छुआछूत की राजनीति करता है? मैं जरा आपसे हिसाब मांगता हूं मैडम सोनिया जी। आपकी केरल में एक सरकार चल रही है, केरल की आपकी सरकार के एक मंत्री एक आध साल पहले मुझे मिलने आए थे। वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर के गुजरात में क्या हो रहा है विकास का, उसका अध्ययन कर रहे थे। वो इसका अध्ययन कर रहे थे तो मुझे मिलने आए, मेरे साथ फोटो खिंचाई, केरल के अखबार में फोटो छप गई। आपको जान करके हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, ये छुआछूत की राजनीति, ये ऊंच नीच की राजनीति करने वाले किस लेवल पे जाते हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने उस मंत्री का जवाब मांगा, तुम गुजरात क्यों गए थे, मोदी से क्यों मिले थे, क्या मिलना जरूरी था, क्या लोकतंत्र, क्या यही उसका रूप है? क्या छुआछूत की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति किसने की? इतना ही नहीं, ये लेफ्टिस्ट लोग, साम्यवादी लोग कहते एक है, करता दूसरे हैं। उनका एक मुस्लिम एमपी, कम्युनिस्ट पार्टी का केरल का एक मुसलमान एमपी, उसने एक दिन बयान दिया 2 साल पहले। उसने कहा कि केरल का अगर विकास करना है तो गुजरात के मॉडल पर ही काम करना पड़ेगा, तभी केरल का विकास होगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी बुद्धिमानी और रैशनल मानने वाले लोगों ने एक अपने एमपी को पार्टी से इसलिए निकाल दिया कि उसने गुजरात विकास मॉडल की तारीफ की थी। क्या ये लोकतंत्र का टॉलरेंस है? क्या ये ऊंच नीच की राजनीति नहीं है? क्या ये छुआछूत की राजनीति है कि नहीं है? इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर, पूरा हिंदुस्तान लता जी का नाम देते ही गौरव अनुभव करता है।
पुणे के कार्यक्रम में लता दीदी ने कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, ऐसी गाज गिरी उन पर कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उनका भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र के छुआछूत कौन करता है? नीच राजनीति का नमूना क्या होता है? ऊंच नीच की राजनीति क्या होती है? क्या इससे और कोई उदाहरण की जरूरत है? इतना ही नहीं, मुंबई में समुद्र के अंदर सीलिंग ब्रिज बना। अमिताभ बच्चन जी को अधिकृत रूप से सरकार ने निमंत्रित किया था, लेकिन चूंकि किसी ने हल्ला उठा दिया कि अमिताभ बच्चन गुजरात सरकार के टूरिज्म के एम्बेसडर है, इसलिए कांग्रेस की सरकार के कार्यक्रम में उनको निमंत्रण नहीं होना चाहिए। दिया हुआ निमंत्रण कैंसिल कर दिया गया। एक ही गुना, वे गुजरात के साथ जुड़े थे और कांग्रेस की वहां सरकार थी। क्या ये छुआछूत की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति कौन कर रहा है मैडम सोनिया जी? इससे भी आगे मैं बताता हूं, आपके खुद के परिवार की बात बताता हूं। आप राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा है। राजीव गांधी फाउंडेशन, उसका जो आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। कहां अच्छा हो रहा है, कहां बुरा हो रहा है, उसका लेखा जोखा निकालते हैं और उसमें जो अच्छा काम होता है उनको अवार्ड देते हैं। मैडम सोनिया जी, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की आप अध्यक्षा हो, उसके आपके टॉप 3 इकोनॉमिस्ट ने 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली और उसमें कहा हिंदुस्तान में गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का बेस्ट मॉडल कोई है तो गुजरात है। आपकी छुआछूत की राजनीति, आपकी खुद की, सुन लीजिए मैडम सोनिया जी, कान खोल के सुन लीजिए, आपकी खुद की नीच सोच का परिणाम देखिए, छुआछूत की सोच का परिणाम देखिए, ऊंच नीच की सोच का परिणाम देखिए। आपने जस्ट उन इकोनॉमिस्ट का गुना यह था, वे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल थे, उनका गिना यह था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में उन्होंने ये निकाला कि गुजरात मॉडल बेस्ट मॉडल है। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। ये कौन सी सोच है? क्या ये ऊंच नीच की सोच नहीं है? ये तरीके हैं आपके, और आप हमें समझा रही हो। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी धरातल पे अपनी ताकत खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ताकत खो चुकी है। सोनिया गांधी पे हमले लगातार नरेंद्र मोदी का जारी है, शुरुआत से लेकर अब तक। और वो नीच राजनीति से शुरुआत जो हुई है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जो उदाहरण समय सोनिया गांधी पे हमला बोल रहे थे, इस पे चर्चा करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।